आपका समय शुरू होता है। नमस्कार दर्शकों, हम पीएम श्री गिरिकोट ब की छात्राएं आज एक कथा लेकर उपस्थित हैं, जिस कथा के मूल में है करुणा। कथा पिया के परदेश जाने से जन्म लेती है। तब बुद्ध के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की लेखनी लिखने को बाध्य हो जाती है। आजकल के इस दौर में विदेशिया विधा लुप्त सी हो गई है, क्योंकि संचार के विभिन्न माध्यमों ने ऐसी भावनाओं को गर्भ में पल रहे शिशु के समान मार दिया है। उसी परंपरा की याद में प्रस्तुत है ये कथा। ये कथा तब की है जब संचार का माध्यम पत्र हुआ करता था, न कि ये आधुनिक साधन। चैत का महीना, ग्रीष्म ऋतु के स्वागत में सभी उत्साहित थे, किंतु रुकिए जरा, इसी बीच एक पत्नी अपने पति के विदेश जाने की सूचना पाकर व्यथित होती रही। कैसे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा, पिया परदेस गए। कैसे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा, पिया परदेस गए। हो श्रृंगार करके अंगना बिठाई, अंगना बिठाई, सिसके हटरिया फूके कोयलिया, सिसके हटरिया फूके कोयलिया, पतियों ना मिले राम। एक गृहिणी अपने पिया के संदेशे का इंतजार कर रही है। उसके मन में भय समाया हुआ है और इसलिए रात भी उसे उस काली जहरीली नागिन के समान लग रही है, जो दिन पर दिन क्षण प्रति क्षण उसके जीवन की रंगीनता को नष्ट करती जा रही है। रात जैसे काली नगिनिया को रामा, पिया परदेस गए। कैसे कहूँ मैं दर्दिया को रामा, पिया परदेस गए। पिया मन की गत कहूँ, शब्द न सूझे कोई, प्रीतम सुधिमा मन दुखी, चुपके रोए। नायिका अपने नायक का इंतजार कर रही है, वो भी चैत के महीने में। नायक कहता है नायिका से, मैं जा रहा। उसने कहा, मैंने उत्तर दिया, जाओ, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। सुनो, परदेश में मन ना लगाना। यहाँ तुम्हारे पीछे आंगन में चैत बिखरा पड़ा है और मेरे भीतर डर। क्या करूं? किससे कहूं? कहाँ से कहूं? बोली लागे ला करे मोरे कोयली
विदेसिया पिया परदेस गए, सांसें